जैसे आपने कहा कि उनको मैया को बगलामुखी भी कहा जाता है, जी, बगलामुखी भी कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? और उनका मुख जो है वो बगले की तरह है, एकदम अति सुंदर है माँ के, मतलब आप महिमा देखें माँ की, अगर चेहरे की तरफ देखें। अब माता के दरबार में क्या चमत्कार देखने को मिलता है? देखिए माई के दरबार में ना चमत्कार ही चमत्कार हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि वहाँ पहुँचना सबसे बड़ा तो एक चमत्कार है। क्या अकेलापन हमें तोड़ता है, जोड़ता है? देखिए अकेलापन हमें ना तोड़ने के लिए कभी नहीं दिया जाता है। ईश्वर जो भी करता है ना, हमारी प्रकृति जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। क्या खुद से प्रेम करना भी एक साधना है? देखिए खुद से प्रेम करना बिल्कुल साधना है। सबसे बड़ी बात, हमें खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, करना भी चाहिए खुद से प्रेम। मैया की कौन से दिन में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है? देखिए माई का जो दिन है वो शनिवार के दिन माई की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप दतिया पीठ में भी जाएंगे माई के, तो आप देखेंगे जो विशेष पूजा होती है वो शनिवार के दिन होती है। अब भैया मैंने बहुत सुना है कि माँ पीताम्बरा पे जो ये बताते हैं 7 शनिवार या 5 शनिवार को चला जाता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पर उसमें कहीं माँ मैया जैसे नहीं होना है तो उसमें विघ्न डाल देती है। 7 शनिवार जाना मतलब 7 जन्मों के बराबर की मेहनत एक तरीके से होती है। आपको इतने विघ्न आते हैं, बिल्कुल सही बात। कभी कभी भैया हम देखते हैं कि लोग दूसरे को खुश करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने को खो देते हैं। नहीं देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको विवेक जी बताऊँ कि कोई किसी को खुश कर भी नहीं सकता। अगर कोई किसी को चाहता है तो कभी ना कभी धीरे धीरे वो दुख का कारण बनता है। बिल्कुल बनता है। आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? हाँ प्रेम को है, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। श्री कृष्ण के जो प्रेम है, जो उनके आत्मा का जो प्रेम, आत्मिक प्रेम है, वो श्री जी हैं, श्री राधा रानी है। आजकल हम वृंदावन, बरसाना, नंदगांव इन सब की बात कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं बट किस लिए? फ़ोटो खींचने के लिए। किसी ने पूछा ही नहीं कि भगवान आप कहते हैं, आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो हमारे लिए, वो कोई नहीं पूछता। आप किसी मंदिर प्रांगण में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है ना, मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। नहीं मानते लोग। अगर हम स्टेट की बात करें, आगरा की बात करें, सिटी की बात करें, तो अपने आप एक बहुत वेल नोन पर्सन है, बहुत फेमस पॉडकास्ट है आपका। तो इस लेवल तक आने में भी लोगों को कई समय, कई वर्ष लग जाते हैं। सक्सेस पाने से पहले भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं क्या? देखिए विवेक जी, परीक्षा तो होती है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू बेक समर टॉक। सो आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं, मनीष पचौरी जी। और मेरी बड़ी अभिलाषा थी मैया पीताम्बरा पे एक पॉडकास्ट करने की, और भैया से अचानक मेरी बात हुई तो बोले हम आप पीताम्बरा पे कुछ बात करेंगे। तो ऐसा लगा कि हृदय से आई थिंक कि मैं काफ़ी टाइम उधर माँ भवानी के उधर जाता रहता, पर कभी दर्शन नहीं किए। और यहाँ तक कि सब लोगों ने दर्शन किए, मेरे परिवार में गाड़ी भरभर के जाती है जी। बट मैं कभी नहीं गया। आपका डबरा तक गया हूँ, अच्छा। कई बार, अनेक बार गया हूँ, पर माँ पीताम्बरा के कभी दर्शन नहीं किए। तो बड़ा मेरे को आज क्या कहते हैं, मैया के भक्त बैठे हुए हमारे सामने इस पॉडकास्ट में, मनीष पचौरी जी। तो आज कुछ मैया के बारे में बात करेंगे और कुछ जो हमारा यूथ है वो कैसे भटक रहा है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, कुछ ना कुछ, और सफलता के लिए एक दूसरे से लोग जलते हैं। तो बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे भैया के साथ में। जय माता दी भैया। जय माता दी। जय। कहते हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसे मैंने बोला कि पॉडकास्ट में माँ पीताम्बरा कुछ बात चलेंगी, तो मैं जानना चाहूँगा कि माँ पीताम्बरा के जो कैसे ये प्रकट हुई थी, क्या पुराने कथा है इसकी? सबसे पहले तो विवेक जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि मैं माँ के उपलक्ष्य में कुछ बोल सकूँ। हालांकि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये सब ना एक संयोग है कि बिना माँ के आशीर्वाद के और बिना माँ की इच्छा के कोई उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। बोलना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, जैसा कि आपने बताया कि आपने कई बार प्रयास किया वहाँ जाने का, लेकिन आप पहुँच नहीं पाए। बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ये बातें अपनी साझा करी कि मनीष जी हमने कई बार प्रयास किया वहाँ जाने का, हमने अपनी ट्रेन टिकट्स भी बुक कर ली, कई लोगों ने फ़्लाइट्स बुक कर ली, लेकिन वहाँ तक जा नहीं पाए। कई बार तो ऐसा संयोग हुआ कि उनके मंदिर के एकदम द्वार के सामने तक जा पाए और उसके बाद में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। सन 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, तक कोविड का समय था। तो अचानक से जब वो वहाँ पहुँचे तो सूचना मिली कि आज पट बंद कर दिए गए हैं, दर्शन नहीं होंगे। और वहाँ पर एकदम आपको याद होगा कोविड वाली जो भयंकर स्थिति थी। तो एक बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन वो उनका प्रयास विफल रहा और वो माँ के दर्शन नहीं कर पाए।
और वही कहीं ना कहीं शायद माँ का आशीर्वाद था या माँ का बुलावा था और माँ चाहती थी कि हम उनके दर्शन करें। तो उनसे बस पीछे ही एक पंक्ति में मैं खड़ा हुआ था उनके। तभी अचानक से पास में एक माँ के द्वार के पास में एक संस्कृत विद्यापीठ है माँ की, वहाँ पर एक विशेष द्वार है जहाँ से एंट्री होती है। तो वहाँ से एक अचानक कोई खड़े हुए थे, माँ का ही रूप लेकर के, माँ विभिन्न अलग अलग रूपों में आती हैं। तो कोई व्यक्ति वहाँ खड़े हुए थे सज्जन, उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैं और मेरी माता जी थी और मेरी छोटी सिस्टर थी। ये सौभाग्य माँ के दर्शन का सबसे पहला मुझे मेरी छोटी सिस्टर के द्वारा ही मिला। तो हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, बड़े निराश से थे और मेरी माँ की आंखों में तकरीबन आंसू थे कि मतलब हम इतनी दूर से आए हैं माँ और आपने दर्शन नहीं दिया हमें। तो यकीन मानिए अचंभा है, मतलब मुझे वो पल याद करते हुए अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति आया, बहुत अच्छा तेज था उनके चेहरे पे, वहाँ पे खड़े हुए थे वो। उन्होंने बोला कि अब आइए, मैं आपका यहाँ से प्रवेश कराता हूँ। और बहुत बड़ा एक दरवाजा है वहाँ पे विद्यापीठ का जो पास में माँ के दरवाजे के पास में है। तो वहाँ से छोटा गेट खोल करके उन्होंने हमारा प्रवेश कराया। यकीन मानिए मतलब साक्षात मतलब माँ ने अपने दर्शन दिए, वहाँ पर प्रकट हुई। मेरी माँ जो मेरी जननी है वो मेरे साथ में ही थी। तो फिर वहाँ गए हम और अपनी माँ के माता जी के साथ में और अपनी सिस्टर के साथ में फिर वहाँ पर मैंने माँ बगलामुखी के, माँ पीताम्बरा माई दधियापीठ के पहली बार दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। माँ की बड़ी अनोखी महिमा है, मतलब जितना कहा जा सके उतना कम है। और मतलब हम शायद इस काबिल नहीं है कि हम इतना कुछ उनके बारे में कह सके। ओके। जैसे आपने कहा कि उनको मैया को बगलामुखी भी कहा जाता है, जी, बगलामुखी भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए विवेक जी, आपको अगर बताऊं तो कई पौराणिक कथाएं हैं माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा माई को लेकर के। तो उनका, अब जैसे कि आपने बोला था कि वो कैसे प्रकट हुई, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटे सा सारांश में आपको बताता हूँ कि एक सतयुग में एक समय था कि जिस वक्त ना मतलब दानवों का बहुत ही ज़्यादा मतलब असर बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मतलब प्रलय मचा रखी थी। तो उस वक्त देवी देवता भी विफल हो गए। तो देवी देवताओं ने तब योजना बनाई कि क्या करना चाहिए कि हम लोग भी, माने हमारी शक्तियां भी काम नहीं कर पा रही हैं, वो इतने ज़्यादा ताकत में और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हो चुके थे। तो उस वक्त क्या है कि विष्णु जी, हमारे विष्णु भगवान ने, सत्योग की कथा है कि वहाँ पर एक अपनी उपासना करी, बहुत बड़ी उपासना करी उन्होंने, बहुत कई वर्षों तक तपस्या करी। तो हल्दी नदी, हल्दी झील के पास में वो तपस्या करने कई वर्षों के बाद में तब माता रानी माँ बगलम की माँ पीताम्बरा माई प्रकट हुई। और हरिद्रा झील थी, हरिद्रा झील के पास में वो तपस्या कर रहे थे श्री विष्णु जी महाराज, तब वो प्रकट हुई थी। इसीलिए हरिद्रा झील में से प्रकट होने के कारण, यानी हल्दी की नदी है वो, पीली झील है वो, उसमें से प्रकट होने के कारण उनको पीताम्बरा माई कहा गया। और देवी अध्यक्षा है वो, जैसे वो किसी भी पार्टी या किसी भी सबसे प्रमुख व्यक्ति को अध्यक्ष कहा जाता है, प्रेसिडेंट कहा जाता है, सो देवी देवताओं की अध्यक्ष है माँ पीताम्बरा माई, माँ बगलामुखी, जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। सत्ता प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा की जाती है, शत्रुओं के स्तंभन के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो आपने बड़े बड़े ऐतिहासिक मामलों में सुना होगा आपने कि माँ की महिमा का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से पौराणिक कथाएं तो ये बताती हैं कि श्री विष्णु जी ने जब कई वर्षों तक घोर तपस्या करी, तब जाकर के माँ का माँ प्रकट हुई थी, माँ पीताम्बरा माई। इसीलिए हरिद्रा नदी, हरिद्रा झील से प्रकट होने के कारण, यानी कि हरिद्रा मीन्स हल्दी, तो उनको पीत वस्त्र धारण करती हैं, तो इसलिए उनको माँ पीताम्बरा कहा जाता है। और उनका मुख जो है वो बगले की तरह है, एकदम अति सुंदर है माँ के, मतलब आप महिमा देखें माँ की, अगर चेहरे की तरफ देखें तो बगला मुखी है, यानी बगला की जैसा मुख है उनका, इसलिए माँ बगला मुखी के नाम से भी उनको जाना जाता है। ओके, बहुत सुंदर आपने मतलब ये व्याख्या बताई माँ के लिए। इस पीठ से जुड़े हुए किसी पौराणिक संत या कोई ऐसे हुए जो कि इससे जुड़े हुए? देखिए अगर आप दतिया पीठ की, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आप डबरा तक गए, दतिया तक नहीं गए, अलग अलग स्थानों के अलग अलग माई के प्रकट होने की है। अगर आप दतिया की बात करते हैं तो श्री स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने सन 1932 के अंदर माँ का आह्वान किया था। तब उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको बोला था कि आप जब 5 करोड़ जाप कर लेंगे तब जाकर के आपको माँ प्रकट यहाँ पर होंगी। तब जाकर के उन्होंने दतिया स्थान की अगर हम बात करें तो श्री स्वामी जी महाराज राष्ट्रगुरु के नाम से सम्मानित हैं। आप भी जाएंगे आप दतिया में तो आपको उनका दर्शन करने का, उनकी प्रतिमा के दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने कई वर्षों की मतलब घोर तपस्या कहिए, घोर साधना कहिए, उसके बाद में माँ पीताम्बरा माई को प्रकट किया था। इसलिए अगर सबसे बड़े संत की बात करूँ दतिया में माँ पीताम्बरा माई द्वार पे, तो वो श्री स्वामी जी महाराज हैं। उसके बाद आज बड़े अच्छे अच्छे संत वहाँ देखने को मिलते हैं। श्री नरेंद्र दुबे जी हैं वहाँ पर आपको उपस्थित मिलते हैं। श्री प्रदीप गंगोटिया जी हैं, उनका भी बड़ा हनुमान जी की सेवा करते हैं हई माई के द्वार पे। बड़े बड़े संतों का आपको वहाँ पर सानिध्य देखने को मिलेगा। जी। अब माता के दरबार में क्या चमत्कार देखने को मिलता है? देखिए माई के दरबार में ना चमत्कार ही चमत्कार है। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि वहाँ पहुँचना सबसे बड़ा तो एक चमत्कार। आपने कई सारे चमत्कार खुद देखे, जैसे आपने बताया कि मैं डबरा तक गया लेकिन वहाँ तक मैं नहीं जा पाया, हालांकि डबरा का अगला स्टेशन ही
दतिया आया बाहर नहीं, जब ये अपने आप में, वैसे तो आपने कई चमत्कार उनके सुने होंगे माई के, कि ऐतिहासिक अगर उन घटनाओं पर जाए, राजनीतिक घटनाओं पर जाएं, तो आपको याद होगा 1962 का जो चीन का युद्ध हुआ था। उस समय नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है, बचने वाले हैं हम लोग। तब उस वक्त हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, तब वो श्री स्वामी जी महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके पास गए थे। तब उन्होंने उपासना करी थी और पीली सरसों पढ़ करके चीन की सीमा पर डाली थी। तो आप किसी को अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध हम जीत पाएंगे या हम अब बचने भी वाले। और अचानक से कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, ऐसे चमत्कार देखने को लोगों को मिले, कि जब श्री स्वामी जी महाराज ने जवाहरलाल नेहरू जी के आह्वान पर जो वहाँ पर करा, अपना पूरा हवन सामग्री वगैरह करी, और उसमें पीली सरसों पढ़कर भी जब चीन की सीमा पर डाली थी, तो वो चीन जो सैनिक थे, उन चीनी सैनिक, उनको पीलिया नामक एक रोग हो गया था और वो वापस चले गए थे। आप अगर उठा करके देखेंगे इतिहास में, तो आपको इस चीज़ का वर्णन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि जो चीज़ हम एकदम हार चुके थे, जो उस युद्ध को जिताने वाली साक्षात माई पीताम्बरा माई, माँ धूमावती माई वहाँ पर उपस्थित है। उसके अलावा भी है, फिर इंदिरा गांधी जी को भी एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जो आजकल हम लोग मूवीज़ वगैरह के थ्रू देख पाते हैं, सोशल मीडिया पर देख पाते हैं। हम देखेंगे तो देखेंगे उसमें कि वो लग नहीं रहा था कि शायद हम उस वाली समस्या से निकल पाएंगे। लेकिन फिर दोबारा 32 हवन कुंडी हवन किया गया था, माँ पीताम्बरा माई, माँ धूमावती माई, तब जा के हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। तो कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं ये तो आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगी। विवेक जी, एक ऐसी घटना मैं आपको बताता हूँ जो शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रचलित है और आपको सुनने को मिलेगी। अब दतिया पीठ में कभी जाएंगे ना, तो दतिया पीठ में आपको माँ पीताम्बरा माई है, 10 महाविद्याओं में से एक है, माँ धूमावती माई है, तो 10 महाविद्याओं में से एक है। वहाँ पर आपको श्री मनसाकुंड हनुमान जी का भी आपको एक मंदिर मिलेगा। श्री मनसाकुंड हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है, उसमें वो बाएं पैर के द्वारा शत्रु को दबा रहे होते हैं, उसका सर दबा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आप देखेंगे, एक अलग ही विचित्र प्रतिमा है श्री हनुमान जी की। तो हनुमान जी उसमें दाएं पैर से दबा रहे हैं। अच्छा, हाँ, दाएं पैर से उसमें दबा रहे हैं। वो मनसापूर्ण हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें क्या हुआ था, एक बार राजा के यहाँ एक ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे। तो उन्होंने पूछा, राजा ने ऐसे ही, कि पुरोहित जी कुछ ध्यान वगैरह लगा रहे थे। तो अचानक से उन्होंने पूछा कि पंडित जी आज क्या है। तो उन्होंने बोला पंडित जी ने कि आज पूर्णिमा है, चांद कितने बजे निकलेगा। तो उन्होंने बोला सर आज चांद इतने बजे निकलेगा राजा साहब ने कहा, अरे पंडित जी, मैंने आपको बीच में विघ्न डाल दिया, आप कुछ समाधि वगैरह में कुछ ध्यान लगा रहे थे, बट आज तो अमावस्या, आज चांद कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा अगर मेरे वचन से निकल गया तो चांद को प्रकट होना पड़ेगा। तब उन्होंने घोर साधना करी थी, तंत्रों का इस्तेमाल किया था, तब उन्होंने अमावस्या के दिन चांद को प्रकट किया था। उन्हीं हमारे पंडित जी ने उन मनसापूर्ण हनुमान जी को प्रकट किया था। तो आप कभी वहाँ जाएंगे तो इस प्रकार की पौराणिक कथा वहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा आप पीताम्बरा पीठ दतिया अपने आप में चमत्कारों का एक जगह है, स्थान है। जैसे कि मैंने आपको मनसापूर्ण हनुमान जी की बताया, प्लस वहाँ पर वनखंडेश्वर शिवलिंग जी महाराज हैं, जो 5000 वर्ष पुराने हैं। पांडवों ने उनकी पूजा करी थी। वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। जितनी भी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, क्योंकि माँ पीताम्बरा माई के यहाँ फोटोज़ के हम कदर अलाउट नहीं होते हैं, तो उनको अपना अगर फोटोज़ वगैरह खिंचाने होते हैं, कोई भी बड़े, जैसे राजनाथ सिंह वगैरह, हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जो भी जाते हैं वहाँ पर, तो वह खंडेश्वर शिवलिंग पर आपने देखा होगा, जब पेपर में निकलता है कि दतिया गए थे। अभी अंबानी साहब भी आए थे, आकाश अंबानी। तो बड़े बड़े जो भी जाते हैं प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, वो वहाँ बलखंडेश्वर शिवलिंग पर, जो 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, जिसकी पांडवों ने पूजा करी थी, वहाँ पर अपना फोटोज़ वगैरह लेते। नीचे अब भैया मैंने बहुत सुना है कि माँ पीताम्बरा पे जो ये बताते हैं 7 शनिवार या 5 शनिवार को चला जाता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पर उसमें कहीं माँ मैया जैसे नहीं होना है तो उसमें विघ्न डाल देती। बिल्कुल, बहुत सही सुना है आपने। बताता हूँ मैं आपको कि 7 शनिवार की एक मान्यता है। यदि 7 शनिवार आप मैया का जो दिन है वो शनिवार के हिसाब से माना जाता है। तो अगर आप 7 शनिवार को अगर आप मन्नत मांगते हैं कि मैं 7 शनिवार आऊँगा माँ, और 7 शनिवार मैं आपके दर्शन करूँगा, अगर आप 7 शनिवार चले गए तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। और जैसा कि आपने कहा, ये भी बिल्कुल सत्य है कि 7 शनिवार जाना मतलब 7 जन्मों के बराबर की मेहनत एक तरीके से होती है। आपको इतने विघ्न आते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं ना विवेक जी, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जा रहे हैं इसलिए विघ्न आ रहा है। कोई भी आप अच्छा काम करने के लिए निकले हैं ना, तो विघ्न तो डालेंगे डालेंगे। यानी अगर आपने कोई पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, है ना। अगर आप पॉजिटिव चीज के लिए कोई संकल्प ले रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली माँ नहीं डाल रही विघ्न, परंतु कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कई सारी चीजें हैं वो रोकती हैं आपको कि आप ये चीज ना कर पाए। तो आपको बहुत विघ्नों का सामना करना पड़ता है। ये मैं खुद इस चीज को महसूस कर चुका हूँ।
और खैर आप बीती है, इसलिए मुझे पता है कि वाकई में बहुत परेशानी आती है। जब मैं छठवें और सातवें शनिवार को गया था तो इतनी भीषण हालत हो चुकी थी कि मैं आपको मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था जब सातवें शनिवार में तो 2-3 लोगों के साथ में मतलब गाड़ी में बैठ के गया हूँ मैं, इस तरीके से मतलब लेकर के गए हैं, वो वाली मतलब परिस्थिति आ चुकी थी। तो इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। और आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है, उससे कई गुना ज़्यादा मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि माई साथ में है तो माई आपको इतनी शक्ति देती है कि आप उन चीज़ों से आप जूझ पाए। बिल्कुल तो उसका फल मिलता है ना? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल 100% मिलता है, 100% मिलता है। जी जी। मैया कौन से दिन में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है? देखिए माई का जो दिन है वो शनिवार के दिन माई की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप दतिया पीठ में भी जाएंगे माई के, तो आप देखेंगे जो विशेष पूजा होती है वो शनिवार के दिन होती है। माँ पीताम्बरा हैं, माँ पीत वस्त्र धारण करती हैं, और उसके हिसाब से कई लोग बृहस्पतिवार को भी माई की पूजा करते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है, श्री विष्णु जी को समर्पित है। तो उस दिन आपने सुना होगा कई लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली चीज़ों का सेवन करते हैं। तो कई लोग उस मान्यता के अकॉर्डिंग बृहस्पतिवार को भी पूजा करते हैं, परंतु जो माई का दिन है वो शनिवार का है। ओके। उस दिन अगर पूजा पाठ किया जाए तो माई को ज़्यादा प्रसन्न। विशेष विशेष फल मिलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी अगर साधारण पुरुष को भी अगर आम दिन नमस्कार करते हैं, आम दिन विश करते हैं, तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता। बल्कि आप अगर उसको मेन जो उसका जो दिन होता है, लाइक उसका जन्मदिन है, आप उस जन्मदिन के दिन विश करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसी प्रकार से कुछ दिनों की अलग अलग महिमा है। तो अगर यदि माई की आपको उपासना करनी है और विशेष एक दिन की पूछेंगे आप, तो वो शनिवार है। वैसे तो आप 7 दिन 12 महीने माई की उपासना कर सकते हैं। क्या खुद से प्रेम करना भी एक साधना है? देखिए खुद से प्रेम करना बिल्कुल साधना है। सबसे बड़ी बात, हमें खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, करना भी चाहिए खुद से प्रेम। क्योंकि यदि मैं खुद से प्रेम नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेकर के, या मेरे से जो लोग जुड़े हो उनके लिए कुछ सोच पाऊंगा। या फिर आप खुद ही सोचिए, हम घर से सुबह नहा धो के क्यों निकलते हैं, अपने शरीर को इतना चमका करके, इतना टेंट पेंट करके क्यों निकलते हैं, क्यों डेली सज से संवरते हैं? क्योंकि हम खुद से प्रेम करते हैं। वो आवश्यक भी है पॉजिटिव चीज़ों में। प्रेम करना है हमें खुद से, और अच्छे पॉजिटिव वे में करना है कि हाँ हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपने आप को कुछ बढ़िया बनाना है। तो उस कारण प्रेम अपने आप से करना अच्छा है, बट इतना ज़्यादा भी ना करें कि आपके प्रेम के कारण आपको सिर्फ आप ही आप दिखाई दें और कोई दिखाई ना दे संसार में। अपना आपसे प्रेम करिए और अपने से जुड़े सभी लोगों से प्रेम करिए। क्या अकेलापन हमें तोड़ता है या जोड़ता है? देखिए अकेलापन हमें ना तोड़ने के लिए कभी नहीं दिया जाता है। ईश्वर जो भी करता है ना, हमारी प्रकृति जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। अकेलापन कभी भी तोड़ने के लिए नहीं होता। लोग अकेले हो जाते हैं, सोचते हैं मैं अकेला हो गया हूँ। आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाऊं तो आप देखेंगे हमारे जो विश्व की पूरी, मैं भारत की नहीं, विश्व की जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, आप देखेंगे उन्हें अकेलापन मिला तो वो उससे कुछ बन के निकले। अगर आप, मैं आज नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो उनके साथ में आपको कोई बहुत बड़ा उनके मित्रों का समूह या उनके पारिवारिक लोगों का समूह देखने को नहीं मिलेगा। और आज आप जान देख सकते हैं कि आपके सामने ही है एग्जाम्पल की, वो देश के राजा हैं, देश के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं इस वक्त। आप अगर यूपी के बोले, यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ, वो भी अकेले ही हैं, उनके साथ आपको कोई मित्र मंडली या कोई आपको पारिवारिक जन इतना नहीं मिलेंगे आप। तो अकेलापन हमें वास्तविकता में ऊपर वाला यदि देता है तो वो एक अभिशाप नहीं, शाप होता है। ना कोई अभिशाप, या हमारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान होता है वो हमारे लिए, कि हाँ मेरे को ऊपर वाला कुछ बनाना चाहता है, इसीलिए वो अकेलापन देता है। अब अगर 4 लोगों के साथ बैठे हैं ना, तो 4 लोगों की वाइब्रेशंस आपके ऊपर काम कर रही है, उनका ऑरा काम कर रहा है। लेकिन अकेलापन है, अभी आप अकेले हैं तो आप अपने आप में आप कुछ ना कुछ सोचेंगे। अब ऊपर वाले से जुड़ने की, कुछ चीज़ों की, अपनी प्लानिंग्स के बारे में सोचेंगे, तो आपका माइंड काम करेगा। अदरवाइज अकेलापन ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको संवार सकता है। तो अकेलापन हमें तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं होता, जोड़ने के लिए होता है। जी बिल्कुल। कभी कभी भैया हम देखते हैं कि लोग दूसरे को खुश करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने को खो देते हैं। नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको विवेक जी बताऊं कि कोई किसी को खुश कर भी नहीं सकता। मैं सत्य बात बताऊं, यदि आप इंसान की बात करें ना, दूसरों की यदि आप बात करते हैं, तो इंसान की यदि आप बात करें तो किसी इंसान को आप खुश कर नहीं सकते हैं। यदि आप कितने भी प्रयास कर लें, आपने कई बार देखा होगा कि आप कई बार प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति को शायद इस चीज़ से खुशी मिलेगी तो मैं इसके लिए वो करता हूँ ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को, आपको लगा कोई एक्स पर्सन है, कोई भी पर्सन है, कि उसको इस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो उसको सैमसंग का फ़ोन दे देना चाहिए, उसको उससे खुशी मिलेगी। तो आपने अपने सही कई सारे खर्चे रोक करके उसको एक सैमसंग का फ़ोन लेकर के दिया, आप उसको खुशी मिली, आपको लगता है ऐसा। आप 1 हफ्ते बाद उससे पूछिए आप खुश हो, तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं अब खुश नहीं हो, सैमसंग तो ये मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे अब दूसरा इससे अपग्रेडेड फ़ोन चाहिए, मुझे अब आईफोन में मेरी खुशी है। तो इंसान की खुशी को तो यदि आप सेटिस्फाइड करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और अपने आप को खोना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें अपना जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए
कि नहीं हाँ ठीक है दूसरे को खुशी देनी चाहिए, बट ऐसा कुछ काम ना करे जिससे दूसरे को दुख हो, बट अपने आप को परेशान करके किसी को खुशी देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात मेरे हिसाब से नहीं है। कि खुशी का लेवल अलग अलग है हर किसी का, इंसान की बात करें तो अगर ईश्वर को आप खुशी देने में अपने आप को खोना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप अपने इंद्रियों को काबू में करिए, अपने आप को खो दीजिए और ईश्वर की खुशी में खुशी ढूंढी। ओके, प्रेम क्या है? प्रेम देखिए प्रेम की कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहली बात तो प्रेम क्या है, आजकल के जैसे युवा वर्ग की बात करूं, है ना, आजकल के जनरेशन्स की बात करूं तो उन्होंने प्रेम को एक अलग ही नाम दे दिया है। मतलब प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि मतलब एक लड़के लड़की के बीच में प्रेम है। प्रेम माता पिता से अपना प्रेम होता है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक संतान को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, अपने घर वालों से प्रेम करना चाहिए, अपने भाई बंधु अपनी बहनों से प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम की परिभाषा अगर आप ये वेरी करती है कि मतलब आप किस बेसिस पर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरा कोई मेरे को गाड़ी से प्रेम है, मेरे को अपने आप से प्रेम है, या मेरे को ईश्वर से प्रेम है, तो प्रेम की परिभाषा टोटली आजकल के लोगों ने जनरेशन्स ने डाइवर्ट कर रखी है। तो ये आपके ऊपर बेस्ड करता है क्या प्रेम है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए प्रेम लव की बात यदि आप करें तो आजकल ये जनरेशन्स में विवेक जी मेरे को देखने को मिलता है कि लोग मतलब अपने करियर को अपनी चीज़ों को छोड़ करके बैठे हुए हैं और भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वो क्या है ना, हार्मोन सिंड्रोम्स होते हैं। अगर आप हमारे साइंस में देखेंगे तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नई जनरेशन्स में अंदर ना ग्रोथ करते हैं। तो आप ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रेम है तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है अच्छी बात है ये प्रेम है, गिव सम टाइम एंड फोकस ऑन योर करियर। कि अगर आपका करियर अच्छा है डेफिनेटली, अगर आप फ्यूचर को अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उसको पॉजिटिव चीज़ों में लेकर के जाइए। ठीक है, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए हम एक बहुत बड़ा करियर बनाएंगे, मैं ऐसा एक जगह पर पहुंचूंगा आपके लिए कि आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मौजूद करके दूंगा। अपने माता पिता से प्रेम करिए। माता पिता ने जो आप जन्म लिया था, आपने कितने खुशियाँ मनाई थी, कितने मतलब हर्षोल्लास के साथ में आपका जन्मदिन मनाया, आपको बड़ा होते हुए देखा उन्होंने, तो उनकी आंखों में भी सपने हैं। तो उनसे अपने प्रेम को प्रकट करिए। वही मैंने देखा है कि अपने माता पिता से लोग प्रेम प्रकट नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं और बाद में पछताते भी हैं। यकीन मानिए, मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनके पिता या माता इस धरती पर अब नहीं है, तो वो बड़ा पछताते हैं इस बारे में कि मैं उनसे अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाया। कई माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम प्रकट नहीं कर पाते, हालांकि करते सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, सारा कमाई धमाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि अपने संतान से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते। तो मेरी एक अनुरोध है माता पिता से भी और आजकल के जनरेशन से भी कि वो अपने माता पिता अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम प्रकट जरूर करें। और बच्चों से अनुरोध है, आजकल की जनरेशन से अनुरोध है कि उनके रहते हुए आप इस चीज़ को करें, अन्यथा बाद में बड़ा पछतावा होता है जब माता पिता इस धरती पर नहीं होते, तो आप उस वक्त अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते। अगर कोई किसी को चाहता है तो कभी ना कभी धीरे धीरे वो दुख का कारण बनता है। बिल्कुल बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा दुख का कारण ही, मैं आपकी बात को उल्टा कर देता हूँ, वैसे वर्षा कर देता हूँ। जैसे चाहने का कारण मतलब दुख होता है, जा कह रहे हैं दुखी, दुख हमें तभी होगा जब मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ, है ना। अभी विवेक जी अगर ये बॉटल अभी खो जाए ना तो बिल्कुल विवेक जी को दुख नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इससे कोई चाहत, इससे कोई उनका लगाव नहीं है। जहाँ हमारा लगाव होता है ना, वहीं पर जाकर के हमें, जब हमें उस चीज़ की डिटैचमेंट होती है तब जाकर के हमें दुख होता है। तो मेरे हिसाब से हमें ये सांसारिक चीज़ें हैं ना, इनसे इतना ज़्यादा लगाव करना नहीं चाहिए, या कोई व्यक्ति विशेष से भी लगाव करिए बट इतना लगाव ना करें कि मतलब आपको उसके कारण दुख हो। इतना किसी को आप मेरे को नहीं लगता किसी को आपको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी भौतिक सुख को। अगर मेरी वॉच है, ठीक है 50,000 रुपए की, कल को खो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। इतना डिटैचमेंट जो होगा ना तब जाके दुख होता है। तो इतना अटैचमेंट ही नहीं करना कि डिटैचमेंट मुझे दुख दे। बिल्कुल, अटैचमेंट ऑलवेज आए। वो ज्यादा कपोना नहीं सी बोले। प्रेम और मोह दोनों में क्या अंतर है? देखिए प्रेम तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम ना हमें स्वाभाविक मिलता है बेसिकली, कि जैसे मैंने आपको बताया अपने माता पिता के साथ में प्रेम, अपने भाई बंधुओं के साथ में, मित्रों के साथ में प्रेम। मोह होता है कि बेसिकली नहीं मैं उस चीज़ को चाह रहा हूँ, अफेक्शन आप कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं उस चीज़ को। तो प्रेम तो करना चाहिए कि मुझे मालूम है मुझे अपने भाई से प्रेम है, मुझे अपने माता पिता से प्रेम है, परंतु इस प्रेम की जब सीमा पार हो जाए कि नहीं साहब मैं अपने माता पिता के बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरा करियर की डिमांड है कि मुझे शिफ्ट होना है कहीं और पर जाकर के अपना करियर बनाना है, परंतु वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये सेम वैसे वैसा माता पिता अपने बच्चे से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके करियर की डिमांड है। जैसे आगरा है, अब आगरा के अंदर कोई कोर्सेज नहीं है तो उसको न्यू दिल्ली भेजना पड़ेगा। तो आपने सुना हो तो माता पिता के नहीं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, तो वो मोह है। तो प्रेम और मोह के अंदर ना एक बड़ा स्लिम सा एक डिफरेंस है। तो एक छोटी सी एक बस वो परत है, बस वो अगर हट जाए तो वो प्रेम मोह में कन्वर्टेड हो जाता है और मोह बड़ा दुखदाई होता है। तो प्रेम करें परंतु मोह ना करें। मतलब प्रेम
खुला छोड़ देता है, अब मोह बांध के रखता तो वो बांध के रखता है और वही अटैचमेंट्स वाला कंसर्न आता है, तो वो दुखदाई होता है। मोह मोह ना करें किसी भी चीज़ के लिए, मेरा तो मानना ये है। है। आपको कल किसी से प्रेम हुआ है? हाँ, प्रेम को है, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। होना भी चाहिए। हाँ, मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम हुआ है, प्रेम सभी को होता है, होना जरूरी है। अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, जैसा कि आपने पूछा था। जी जी। भैया जी, मैं श्री जी के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। जी जी। उनका जो लोग वृंदावन जाते हैं, और जैसे आप माँ पीताम्बरा के भक्त हैं, तो माँ ये दोनों एक ही हैं, चाहे उनको श्री जी कह लो, माँ पीताम्बरा कह लो, तो उनके बारे में थोड़ा कहा। श्री जी की देखिए, यदि आप बात करें तो श्री जी हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही है। श्री कृष्ण के जो प्रेम है, जो उनके आत्मा का जो प्रेम, आत्मिक प्रेम है, वो श्री जी हैं, श्री राधा रानी है। और जैसा कि अभी आपने बोला कि माँ पीताम्बरा पीठ, माँ पीताम्बरा माई और माँ राधा रानी एक ही हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वाल्मीकि पुराण में भी यदि आप जाएंगे ना, वाल्मीकि पुराण में आप देखेंगे तो उसमें आप वर्णन है कि श्री कृष्ण ही माँ बगलामुखी हैं। अच्छा, हाँ, माँ पीताम्बरा है। और इसके बाद काफ़ी वर्णन हो चुका है इन चीज़ों का वाल्मीकि पुराण का, जैसा कि मैंने आपको बताया कई पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलता है कि माँ जो माँ बगलामुखी है वो श्री कृष्ण जी का ही रूप है, और श्री कृष्ण जी का रूप ही राधा रानी है। उनके आत्मा का जो प्रेम है श्री कृष्ण का, वही राधा रानी है। आप किन्हीं भी देवी देवताओं की पूजा करें, जैसे अभी आपने माँ पीताम्बरा माई की बोला, माँ पीताम्बरा माई की पूजा करें, आप शिव जी की पूजा करें, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करें, यदि आपकी पूजा पाठ सफल होता है तो वो आपको हेडक्वार्टर में भेजते हैं, और हेडक्वार्टर है श्री जी, श्री राधा रानी माँ की जो अटारी है, माँ का बरसाना है जहाँ पर देखें तो वो राधा रानी है। जब आपकी पूजा पाठ सफल होगा, सारी चीज़ें, और अब ऊपर वाले को लगेगा जैसे मैं आज आपका गेस्ट हूँ, तो आपने मेरे को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, जब मैं आपका बहुत खासम खास हो जाऊंगा तो हो सकता है अपने फैमिली वालों से आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं, और एक समय ऐसा अपने फैमिली के सबसे मेन व्यक्ति से आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं। तो हमारे देवी देवताओं के जो मेन राधा रानी है वो सब कुछ है। तो यदि आप सभी किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी की भी, तो अब जब वहाँ पे आपकी पूजा पाठ सफल होती है और आपको ऊपर वाले को लगता है कि अब नाउ ही इज कैपेबल टू रीच टू द हेडक्वार्टर, तब आपको वहाँ पर श्री राधा रानी की उपासना करने का, उनका नाम लेने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि श्री जी के बारे में, अगर हम बात करें कि जो आजकल हम वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, इन सब की बात करें, हम लोग वहाँ जाते हैं, बट किस लिए? फोटो खींचने के लिए। अंदर से भगवान को कोई नहीं चाहता, कि किसी ने पूछा ही नहीं कि भगवान आप कहते हैं, आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो हमारे लिए, वो कोई नहीं पूछता, सब फोटो खींचने लगे पड़े हैं। जी। देखिए कई सारे जैसे आपने मंदिरों का वर्णन किया, वहाँ पर यदि आप जाते हैं ना, तो हालांकि ईश्वर आपको, जैसे हमारे घर के बड़े भी होते हैं ना, वो एक बार समझाते तो हैं कि बेटा ये काम मत करो, लेकिन बच्चा तब भी नहीं मानता, तो बच्चे की वो बेवकूफ़ी है। आप किसी मंदिर प्रांगण में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ फोटो खींचना मना है ना, मोबाइल का, फ़ोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। नहीं मानते लोग। वो क्या है कि अगर आप इन चीज़ों में उलझ जाते हैं ना, तो आपका वहाँ जाना मेरे हिसाब से बेकार है, व्यर्थ है एकदम। क्योंकि आप वहाँ पे गए हैं ईश्वर में लीन होने के लिए, ईश्वर से मुलाकात करने के लिए। अभी जैसे मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और आपसे बात ना करके मैं अगर फ़ोटो में लगा रहा हूँ, फ़ोन में लगा रहा हूँ, तो फिर वो आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो मेरी सलाह यही है बेसिकली, कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें वहाँ पर जा कर के, मोबाइल वगैरह, फ़ोन वगैरह, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई लोगों में ना, मतलब जागरूकता नहीं है। मतलब वहाँ जाके जितने फ़ोटो खींच रहे हैं ना, उनसे जो भी जाके फ़ोटो खींचता है, जो भी कैमरे का इतना इस्तेमाल कर रहा है, रील्स बना रहे हैं, आप उनसे बाद में आके पूछना कि भाई तुमने वो फ़ोटो देखी थी जो 1 साल पहले? उसने कभी शायद वो फ़ोटो कभी देखी नहीं, उसको मोबाइल में बड़ी हुई सड़ रही। तो इसीलिए आप वहाँ जिस काम के लिए गए ना, आप हमेशा अपने आप को, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एनर्जी होती हैं। आप पॉजिटिव एनर्जीज को मान रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज को भी थोड़ा सा मानिए कि वो हैं, और वो आपको रोक रही हैं ये अच्छा काम करने से, कि वहाँ दर्शन करें, उनकी उपासना करें, वहाँ पर ध्यान लगाएं, उन चीज़ों करने से रोक रही हैं, है ना। जैसे फ़ोन है, फ़ोन क्या है बेसिकली, अगर आप देखें ग्राउंड से मिलाकर, राहु है एक तरीके से, सोशल मीडिया एक तरीके से राहु है, राहु इन्फ्लुएंस करता है। तो राहु एक तरीके से छाया ग्रह है, आप देख जानते हैं, नेगेटिव चीज़ों के लिए थोड़ा सा माने जाते हैं राहु ग्रह। तो वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं भाई मोबाइल निकाल लो। आप कई बार प्रयास करना कि मैं मोबाइल नहीं निकालूंगा, अब ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है ना, इंसान का दिमाग कहीं ना कहीं जाता है, और वो जाकर के मोबाइल उसके जेब में हाथ जाएगा और मोबाइल निकाल ही लेगा। तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप बोलिए, समझाइए अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को, कि नहीं, हम यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, हम उस अटारी पर आए हैं जहाँ देवी देवता वास करते हैं,
हम कृष्ण जी के द्वार पर आए हैं, सभी देवी देवता वहाँ उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी जैसे भी देवता कई जन्मों तक तरसते हैं, तब जाके उनको दर्शन करने को मिलता है। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप ब्रज की धरती पर, आपने जो भी जगहों का नाम बताया वो सभी ब्रज में आते हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। तो आप वहाँ पर आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए आप मोबाइल वगैरह को अवॉइड कीजिए और वहाँ पे भगवान का ध्यान लगाइए। जी बिल्कुल। भैया मैं आपसे यहाँ पर कुछ कर्म के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कर्म को लेके ना मेरे ना अपने में खुद एक युद्ध होता रहता है जी। क्योंकि कुछ ऐसी शायद मैंने कुछ पढ़ी है या कुछ संत महंतों से सुनी है, तो अपने में मेरे कर्म को लेके बहुत लड़ाई होती रहती है। क्या जो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जैसे आज मैं आपसे मिला, आज हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं जी, तो इसमें मैंने कोई कर्म नहीं किया था नहीं, देखिए किया था। अब दो तरीके के कर्म होते हैं, मैं बेसिकली बताऊँ जी। तो हमारे संचित कर्म होते हैं ना, यानी कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है, हमारे पूर्व के कर्म, और एक हमारे प्रेजेंट के होते हैं, तो अभी हम कर रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कहेंगे कि विवेक जी जैसे मैंने तो सर कुछ, मैं घर से आराम से तैयार होकर के निकला था, बीच में से पता नहीं क्या कोई अचानक से आ गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी सो एंड सो चीज़ हो गई, वो हमारे संचित कर्म थे। अब जैसे विवेक जी ने 1.5 साल 2 साल पहले मेरे से कांटेक्ट किया, हम लोगों के आपस में बातचीत हुई, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हाँ कभी समय मिलेगा तो शायद बैठ पाएंगे। तो वो हमारे अभी प्रेजेंट के कर्म है। तो आप कहीं ना कहीं आपके इन कर्मों ने ही उस चीज़ को साक्षात रूप दिया कि हम उस चीज़ों में मिल सके। हालांकि ये सब कुछ पहले से तय है कि आपको मेरे से मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है, ये सब कुछ पहले से ही तय है ना। अब कहते हैं ना, सुना होगा आपने, हुई है वही जो राम रच राखा। तो राम जी ने कहीं ना कहीं पहले से ही रच रखा था ये कि आप और हमारी मुलाकात होगी, वरना 140 करोड़ लोग हैं इस मात्र भारतवर्ष के अंदर, कहाँ कोई एक दूसरे से मिल पाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैं और विवेक जी आसपास में से निकल गए, लेकिन एक दूसरे को नहीं मिल पाए, नहीं जानते थे। तो यह सब कुछ पहले से ही विधि का विधान है। यदि आपका पुराना कोई संचित कर्म या आने वाले भविष्य की कोई चीजें उनसे लिंक्ड नहीं है, तो ईश्वर आपको एक दूसरे से नहीं मिलाएगा किसी भी कारणवश। यदि ईश्वर ने आपको मिलाया है दोस्त के रूप में, दुश्मन के रूप में, किसी भी रूप में, तो या तो उसके आपके संचित कर्म थे उनके कारण उससे मिलाया है, या आने वाले भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का कोई रोल है जो आप जाना चाहते थे, ईश्वर आपको ले जाना चाहता था, वहां तक पहुंचने के लिए वो व्यक्ति आपका एक ब्रिज काम करेगा, इसीलिए ईश्वर में लगता है। तो मतलब अब मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पूरी यूनिवर्सल में जी, वो पहले से तय है। बिल्कुल तय, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि रावण चौपाई होगा वही जो राम रचिता दिया, वो त्रेता ही बात है। द्वापर में कह रहे हैं कर्मण्य वासुदेवाय, ये एक श्लोक है बिल्कुल, और कलयुग में कह रहे हैं कि बेटा तू जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो मतलब इन सब को मैं ऐसे मैं देखता हूँ इसको, तो मैं सोचता हूँ कभी कभार कि सब कुछ पहले से तय है। अगर ये ना कर्म की बात ना भगवान श्री कृष्ण करते, तो हम जो गृहस्थी लोग हैं कार्य नहीं करते। अरे नहीं करते, बिल्कुल सत्य बात है ना। तो आई थिंक मेरे कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि सब कुछ पहले तय है, बट हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। अगर मैंने किया तो तुम मैं इनसे मिला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए वही वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो तरह के कर्म है, एक तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, तो जो हमने किया था उसका कुछ निदान बनना था जो अब जाके मिले, क्योंकि ये हमारा एकमात्र पहला और आखिरी जन्म नहीं है ना। हम हमारे 84 लाख योनि के जन्म होते हैं, हम 84 लाख योनियों के जो हमारे जन्मों के जो कर्म है वो होकर के हमें रिजल्ट देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर मेरा कर्म है कि मैं गया और मैंने जाकर के एक बीज बो दिया, तो उसका फल मुझे आज नहीं मिलेगा, वो अंकुरित होगा वो बीज, फिर जाकर के उसमें से पेड़ निकलेगा, फिर जाकर फल निकलेगा। तो वो फल कब मिला मुझे? तकरीबन 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो इसी प्रकार से ये इस जन्म के जो हम कर्म है अभी करते हैं, तो उसका कई बार रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। इसीलिए इन उपासनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तंत्र मंत्र विद्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, भगवान देवी देवताओं की पूजा की जाती है कि हमारे जो बुरे कर्म है प्रभु उनको काट दीजिए, और जो हमारे अच्छे कर्म है उनका आप हमें जल्दी से हमें रिजल्ट दीजिए। इस कारणवश कि इन सब तंत्र साधनाओं, पूजा पाठ का को हम लोग में जाते हैं, ताकि हम नेगेटिव चीज़ों से बचें और पॉजिटिव चीज़ों में जोड़ें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ आज ना, मैं तो मेरे को शायद, या आप मुझे नहीं जानते, तो हम एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से नहीं बैठ पाते। अभी कोई मिलने वाले थे या कुछ थे, मैं प्रयास करता हूँ उनसे बोलता, लेकिन अब मैंने सीधा आपसे संपर्क करा। ऐसी साधना एक तरह से प्रभु से सीधा संपर्क साधने का एक जरिया है कि मैंने सीधा प्रभु से संपर्क साधा, प्रभु मेरा ये काम है, ये करवा दीजिए। तो मतलब जैसे मैंने, आप विवेक जी हैं, इज यू आर द की पर्सन, तो मैंने आपसे बोला कि मेरा ये होना है, तो इट्स हैपनिंग, हो रहा है। इसी प्रकार से प्रभु से साधना एक मात्र जरिया है उनसे जुड़ने का, और उनसे बोलने का कि मेरे कर्मों का मुझे उचित फल दीजिए और जल्दी दीजिए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कुछ सफलता के लिए।
कुछ, क्योंकि हम बात करें सब सक्सेस के लिए जी। तो आज की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को जो मेरे जैसे यंगस्टर लोग क्या कहते हैं, सक्सेस न मिलने पर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लेके आते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे मैं अभी बात करूं कि हमारे आगरा में बहुत सारे पॉडकास्ट खुले हुए थे और वो बंद हो गए। तो उन्होंने मेहनत तो की और पेशेंस नहीं था पीछे। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए विवेक जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारी मानसिकता के अकॉर्डिंग हम सक्सेस को एक अलग डिफाइन कर देते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं ना कि आपकी चाहत क्या है, तो वो बोलेगा कि मुझे अगर टॉय मिल जाए ना 100 रुपए का, तो वो मेरे लिए सक्सेस है ना। वो रोता है धोता है, माता पिता से अपने पारिवारिक जनों से मतलब संघर्ष कर रहा है, एक तरीके से वो रो रहा है, तो उसके लिए संघर्ष है वो कि मुझे वो टॉय मिल जाए। वो टॉय उसको मिल गया तो उसके लिए वो क्या है, वो सक्सेस है। और वही जैसे 10 साल बाद उससे पूछा जाए वो टॉय मिलना तुम्हारे लिए सक्सेस है, वो कहेगा नहीं, ये टॉय मिलना मेरे लिए सक्सेस नहीं। इसी प्रकार से क्या है ना कि अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, हम आगरा की बात करें, सिटी की बात करें, तो अपने आप में एक बहुत वेल नोन पर्सन है आप, बहुत फेमस पॉडकास्ट है आपका। तो इस लेवल तक आने में भी लोगों को कई समय कई वर्ष लग जाते हैं और उनके पास वो साधन नहीं हो सकते कि मतलब पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, या ऊबर वाले ने उन्हें इतनी अच्छी मानसिकता नहीं दी या समझ नहीं दी, समझदारी नहीं दी कि वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। आपने सोचा और आप कर रहे हैं। आप बड़े बड़े व्यक्तित्व से मिल रहे हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों से मिल रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे, आपके साथ में अपना पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमें सबसे बड़ी बात है ना कि अपनी सक्सेस को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि पर्टिकुलर। फॉर एन एग्जांपल विवेक जी, मैं आपको बताऊं, आज आपके तकरीबन लाखों में दर्शक हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं आपके। तो आपको लगता होगा कि 10 लाख, अगर ये आपके 2-2.5 लाख जो हैं, ये अगर 10 लाख पहुंचता है तो वो सक्सेस है। यकीन मानिए बहुत सारे आप जानते हैं जो पॉडकास्ट जैसे संयोजक हैं, उनके 10 लाख है तो उन्हें उसमें संतुष्टि नहीं है, उनके लिए वो सक्सेस नहीं है। उनको अब करोड़्स वाला बिलियनर्स व्यू चाहिए उनको, तब उनके लिए सक्सेस है। तो ईश्वर को पता है हमारे लिए सक्सेस क्या है, बस हम लगे रहें, प्रयास करते रहें और हार ना माने। सबसे बड़ी बात ये है, अपने लेवल चेंज करते रहिए। वो भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए नेगेटिव चीज़ नहीं है कि आप निराश हो रहे हैं, निराश होना इतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे नहीं ना। अगर संतुष्ट हो गए आप, तो फिर आप कहेंगे जी मैं ठीक है, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। वैसे आपने बिल्कुल सही बात कही। 10,000 व्यूज या 2.5 लाख व्यू है, बहुत है, ये अब नहीं चाहिए। नहीं, संतुष्ट भी नहीं होना है, क्योंकि निराशा कहीं ना असंतुष्टि पैदा करती है। वो थोड़ी संतुष्टि भी, कंपटीशन लेवल भी जरूरी है कि हाँ मेरे को अब अपना चीज़ों को इस लेवल पे लेकर के जाना है। तो आप पूरी प्रयास से मेहनत करिए आप, और लेवल डिसाइड कर लीजिए कि आज इस लेवल पे पहुंचना है, सन 2026 के अंदर मुझे इतने व्यूज़ पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये लेवल है, वो इस लेवल की सक्सेस चाहिए। और ईश्वर देता है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर नहीं देता है तो मैं डबल तरीके से प्रयास करूंगा, गिरूंगा तो हार नहीं मानूंगा और तेजी से उठूंगा, जबरदस्त तरीके से उठूंगा और 2 गुना प्रयास करूंगा अपना। और ईश्वर उस चीज को देखता है ना। ईश्वर जरूर समझता है। देखिए ईश्वर ना हमारी शाब्दिक भाषा को समझे ना समझे, वर्ड्स को समझे ना समझे। आपने कई बार सोचा होगा कि मैं हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ, और स्पेन वाले स्पेनिश बहुत अच्छी बोलते हैं ना, यूके वाले की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो भगवान तमिल वाले तमिल में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कौन सी भाषा समझता है ना। सबसे आपको एकदम की बात बताऊं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे विश्व में। ईश्वर को ना हमारे कर्मों की भाषा सबसे अच्छी समझ में आती है। प्रकृति यूनिवर्स जो है ना, वो हमारे कर्मों की भाषा समझता है। उसको आप अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं, लगे हुए हैं, अगर आप गिरे भी हैं ना, तो यकीन मानिए कि उस समय पे वो सफलता आपके काम की नहीं थी जो आपको सक्सेस लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको 1 करोड़ का व्यू दे दूं और आपके पास मर्सिडीज में आप 2-4 गार्ड्स के साथ घूमने लगे, तो ईश्वर को पता है कि मुझे कब देने हैं वो 10 करोड़ रुपए। इनको वो 10 करोड़ संभाल भी पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। यानी अगर मैं किसी छोटे बच्चे की जेब में आज अगर 10 लाख रुपए डालूं, संभाल नहीं पाएगा। हम लोगों के लिए आज 10 लाख रुपए बहुत कम लगता है, लेकिन छोटे बच्चे को आप 10 लाख रुपए दीजिए, यकीन मानिए बिगड़ जाएगा। वो गलत डायरेक्शन में ज्यादा एक्सेस चॉकलेट्स वगैरह यूज करेगा। किसी यंगस्टर को दे दोगे आप, वो नशे की तरफ, गलत चीजों की तरफ इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए ईश्वर को पता है, आप प्रयास करते रहिए, ईश्वर आपको जरूर वो चीज देगा 100%। ये कहते हैं ना, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है। ये सत्य बात है एकदम। यदि आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया ना कि मुझे ये चाहिए, मेरे को अपने 1 करोड़ व्यूज चाहिए, डेफिनेटली आपके पास में आएगी ही आएगी वो चीज। देर हो सकती है बट अंधेर नहीं हो सकती। ये रियलिटी है, मैंने खुद आजमा करके देखी है इन डिफरेंट सेक्टर्स। आई रियलाइज इट। लोग दूसरे की सक्सेस को देख के जलते क्यों हैं? नहीं देखिए, जलते बहुत गलत बात है। जेलसी अपने आप में एक बहुत नेगेटिव चीज होती है। वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, वो आपको ही प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कभी जेलसी अपने अंदर लानी नहीं चाहिए। कॉम्पिटिशन स्पिरिट जो है वो जरूर लाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा और अच्छा करके दिखाऊंगा।
ना, लेकिन उसको जेलसी और जलेसी की भावना से नहीं लाना चाहिए। वो बड़ी नेगेटिव चीज होती है, वो आपको खुद ही परेशान करेगी, है ना। और ईश्वर को मैं बताऊं, ईश्वर को कई गुण होते हैं जो पसंद नहीं होते, उनमें से सबसे प्रमुख गुण होता है जेलसी। ये जलन की जो भावना होती है ना, ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। और वो सिर्फ आपको ही आपकी जेलसी परेशान करेगी। अगर आज विवेक जी फॉर एग्जांपल सोचे कि भैया ने वेनुजन के जैकेट्स पहने हुए हैं, ब्रांडेड वॉचेस पहनी हुई हैं, तो वो जलन मुझे कहीं असर नहीं करने वाली है, ये सत्य बात बता रहा हूँ। वो सिर्फ सामने वाले को ही प्रदूषित करेगी। तो ये हमारे अंतर मन को, हमारे को परेशान करती है। तो उसको एक पॉजिटिव वे में कंपटीशन स्पिरिट में ले सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे को भी इस लेवल पे पहुंचना है, मेरे को भी ये चीजें हासिल करनी है। तो उस लेवल पर करे व्यक्ति, लेकिन जलन के प्रभाव से करेंगे तो वो ईश्वर के प्रति भी बड़ी नेगेटिव चीज है। ईश्वर को सबसे नापसंद चीज जो है वो जेलसी है, और हमारे को भी बड़ा परेशान करती है। तो कभी ना लाएं, खुश रहें कि वो अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त। बिल्कुल। जैसे आपने कहा ना कि मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप सफलता पे क्यों चल रहे दूसरी सफलता पे। बिल्कुल। अरे आपको सफलता चाहिए तो आप भी मेहनत करो, बिल्कुल आपको मिल जाए। भाई किसी दूसरे ने मेहनत की है, सफलता की है, तो उसके पीछे बस वह कारण तो समझो। बिल्कुल 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 सत्य बात है। बहुत आपने 100% की बात कही है विवेक जी, कि आपको ना कोई व्यक्ति सफल तो दिखाई दे रहा है, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन लोग ये देखना नहीं चाहते उसके पीछे उसका कितना परिश्रम है, कितना त्याग है उसके पीछे, कितना परिश्रम करके उसने हासिल किया है उस चीजों को। तो वो चीज देखिए कि आपको बलिदान नहीं पता उस व्यक्ति ने। आज फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं किसी लेवल पर बैठा हूँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो मैंने संघर्ष और जो त्याग करे ना, वो मुझे पता है। आज दुनिया देख के दंग तो है कि मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके पीछे का आप बैकग्राउंड देखिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, तब जाकर के वहां पर वो पहुंचे ना। तो आप उनका परिश्रम देखिए और कि वो कितनी मुश्किल से वहां तक पहुंचे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस चीज में नहीं, इनकी सक्सेस से जलन होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक तरफ सक्सेस है और एक तरफ प्यार है, जी, तो किसको चुनेगा? देखिए अगर मतलब प्यार और सक्सेस के बीच में आप देखना चाहें ना, तो जो सच्चा प्यार होगा ना, वो कभी आपको ये दो राह पे खड़ा ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव वाली चीजें पे लाके नहीं खड़ा करेगा कि इसको चूज करो या इसको चूज करो। तो वहां ऐसी कभी कंडीशन आएगी नहीं। यदि आपका प्यार सच्चा है तो वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा कि ठीक है, ये प्यार तो साथ में चलेगा ही चलेगा, प्लस अपने सक्सेस, अपने करियर की तरफ भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ही वास्तविकता है यार। वो चाहे मैं कहूँ ये प्रेमिका का प्यार हो, चाहे माता पिता का प्यार हो, वो कभी अपने बच्चे को नहीं बोलेंगे। प्रेमिका कभी अच्छी प्रेमिका जो होगी वो कभी अपने प्रेमी को नहीं बोलेगी कि तुम अपना काम छोड़ दो, अब मुझसे प्रेम करो, है ना। ना माता पिता कहेंगे नहीं बेटा तुम आगे मत जाओ, अगर तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो रहा है तुम घर बैठो, हमसे प्रेम करो। तो जो सच्चा प्रेम होगा ना, कभी आपको दो राह पे लाके खड़ा ही नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले मेरा तो मानना यही है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें। तो प्रेम अगर आपका सच्चा है तो डेफिनेटली आपके साथ ही रहेगा, हमेशा कभी अलग नहीं होगा। सक्सेस पाने से पहले भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं क्या? देखिए विवेक जी, परीक्षा तो होती है, जाहिर सी बात है, बट लेकिन जैसे कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आज आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में है ना, तो आपको बड़ी छोटी सी परीक्षा देनी पड़ेगी। अपने आधा घंटा या पौना घंटा पढ़ाई करिए, पास हो गए। फिर आप जैसे बड़े स्टैंडर्ड में जाते जाते हैं तो आपकी ना पढ़ाई, आपका जो सिलेबस है वो कठिन होता जाता है, थोड़ा सा जटिल होता जाता है। आप फिर बोर्ड में आते हैं, बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो माता पिता कहते हैं नहीं अब वो नहीं खेलने आएगा। खेलने जाते हैं ना बच्चे, वो माता पिता कहते हैं नहीं बच्चा खेलने नहीं जाएगा, उसकी बोर्ड का एग्जाम है। तब जिस लेवल की आप सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं ना, BMW में घूमना चाहते हैं, तो आपको उसके लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। आप अगर और बड़े लेवल पे पोस्ट में घूमना चाहते हैं तो आपको उसके लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, हालांकि इतनी जटिल, इतनी कठिन परीक्षा हमारी होती नहीं है जितना हम डर जाते हैं। वो परीक्षा होना भी चाहिए। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान मेरी सुनो, भगवान मुझ पर कृपा करो। और भगवान कृपा करता है ना, तो थोड़ी सी परेशानी दे देता है, तो वो डर जाते हैं कि भगवान ये क्या कर दिया, मैं तो आपके पूजा पाठ करता था, आपने मुझे परेशानी क्यों दे दी, तो मैं तो आपका भक्त हूँ। तो आपको अगर कुछ बनना है तो ईश्वर आपको परीक्षा देगा ना। आपको पता होना चाहिए, आपको अगर यहाँ से फॉर एन एग्जांपल 2 किलोमीटर जाना है, कम टर्न्स लेने पड़ेंगे। कहीं और लंबा जाना है तो बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारी गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। लोग उसमें विचलित हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस प्रकार के आप डेजिग्नेशन है, जिस प्रकार की चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको ईश्वर मजबूत कराने के लिए जो परिस्थितियां देता है, लोग उसको परीक्षा समझ लेते हैं। वो परीक्षा नहीं समझना चाहिए, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मौका समझना चाहिए। सक्सेस मिलने के बाद में लोग बदल जाते हैं या फिर होते ही ऐसे हैं वो? देखिए बहुत सारी चीजें होती है सक्सेस मिलने के बाद में। क्या ना, अगर आप कोई चीज हासिल कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो उसके लिए आप प्रयास भी बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हर व्यक्ति से जब भी आप मिलते हैं ना, आपकी कुछ एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं, आपकी उनकी आप में। कई सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका एक ऑरा होता है, आप उनके साथ मिलते हैं ना, आप सड़क में भी 5 मिनट बात करके निकल गए, देख के निकल गए, तो उनका व्यक्तित्व आपके दिमाग में आ जाता है। इसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑरा होते हैं। आप सक्सेस पाने के लिए
अलग अलग आपकी पॉजिटिव सक्सेस मिली है, नेगेटिव सक्सेस मिली है ना। अब जैसे कोई गुंडा है गली का, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता है, वो कोई बड़े लेवल का गैंगस्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो सफलता है। अब वो वहां तक पहुंचा तो गलत लोगों से मिलता हुआ पहुंचा, तो उनका जो इंप्रेशन है उसके साथ तो डेफिनेटली वो बदला होगा। आप पॉजिटिव चीज़ पे पहुंच रहे हो, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए पहुंच रहे हो, तो वहां तक अब जितने लोगों से मिलते हो उनका व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। उनको लगता है हाँ भाई इसका ये था, तो होता है, लोग बदलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बदल लेनी भी जाहिर सी बात है कि अगर गाड़ी अगर 10 जगह से निकली, 10 टोल से निकली, 10 टोलों का इस पर इफेक्ट पड़ा है, 10 जगह पर उसने अपना टोल पे किया है, तो इफेक्ट तो हर चीज़ का पड़ता है, जाहिर सी बात। अच्छा, जैसे कभी कभार हम एनर्जी की बात कर रहे थे, जैसे हम कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आप मेरे से मिलने आए और कहीं ना कहीं उससे पहले मेरा 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मेरे कुछ दिमाग को नेगेटिव बात आ गई, तब मैं अब आओगे ना, तो जब जब कि आपसे मेरी रोज नॉर्मल बात हो रही है और आपने तो उसी बिहार में बात की कि कैसे हैं विवेक जी, और पता है मेरे को उस समय ऐसा लगा कि यार क्या, तो ये कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी मतलब। बहुत काम करती है बुलेट जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ना हमारे देश के कई प्रभावी व्यक्तियों के साथ उठा बैठा हूँ। हमारे माता पिता जैसे बचपन में हमसे कहते थे ना, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठा करो तो अच्छी समझ आएगी। और अब जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, वाकई में आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने बोला आज आपका मूड सुबह सुबह बहुत अच्छा होगा, और अचानक से कोई व्यक्ति मिलता है तो आपका मूड एकदम खराब हो जाता है। वहीं आपको मूड घर से कितना भी खराब हो, अच्छे व्यक्ति से मिले, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश के प्रसिद्ध वकील हैं, थे, आप गुजर गए, श्री राम जेठमलानी जी। मैंने उनके साथ कई बार 2-4 बार मुलाकात करी है। मैं सालवी साहब से भी मिला हूँ। हमारे आगरा के कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो आप बता रहे हैं, एकदम मिल के उनसे आपका मूड चेंज हो जाएगा। श्री देवेंद्र सिंह गहलोत जी हैं, हमारे बहुत बड़े वकील हैं, मेरे मामा जी लगते हैं। आप उनसे मिलेंगे ना, आपका मतलब आप कितना भी नेगेटिव होकर के जाइए। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया हूँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ, उनके साथ बैठ के 2-4 मिनट 5 मिनट उनसे बातचीत करता हूँ, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ। तो लोगों का एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस होता है, डेफिनेटली असर पड़ता ही पड़ता है। आप अच्छे किसी व्यक्ति से जाकर के मिलेंगे तो आपके ऊपर उस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आपको अगर कभी कभार ऐसा लगता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, लगता है कि अब हाँ कुछ बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ है, और लगता है कि हाँ थोड़ा अहंकार आ रहा है अंदर, कुछ भी है, तो ना कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, वो भी रखने चाहिए अपने ना। कहते हैं ना, आपकी आर्मी में, आपकी सेना में हर प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। वही तो वो नहीं है कि नंद की नीर राखियां। हाँ, नंदक नियरे राखी, तो वो भी चीज़ ज़रूरी है। तो मैं उनको यकीन मानिए फ़ोन करता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ फ़ोन करते ही वहाँ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, क्योंकि होता है ना कभी कभार प्रसन्नता में आदमी ना कुछ गलत डिसीजन ले जाता है। तो जब अपने आप को लगे लगे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, तो यकीन मानिए उनको एक आध बार फ़ोन कर लेना चाहिए। मिलना अच्छी बात है, आप मिल सकते हो, आसपास में रहते हो, मिल लो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जीज आ गई, मेरी चीज़ें बैलेंसिंग हो गई है। तो एनर्जीज का डेफिनेटली ट्रांसमिशन होता है कि है, ये चीज़ें बहुत इफेक्ट आती है। ओके, हम बात करें आपके करियर को और कुछ अचीवमेंट, मैंने आपने जैसे मेरे को प्रेयर में वो बनाऊं, तो क्या क्या रहे आपने। अचीवमेंट्स तो देखिए काफ़ी कुछ किया जीवन में, जब से स्टार्ट किया सारी चीज़ें, काफ़ी स्ट्रगल्स करे। और आपको ये शुरू तो हमारे जो व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि कितना संघर्ष किया और आपने क्या क्या अचीवमेंट किया। अचीवमेंट देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ कि अभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है, इतना कुछ अचीव नहीं किया है। हालांकि ये कि जैसे हमारे फादर साहब हमें प्रेरित करते थे, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये है कि मेरे ऐसे माता पिता का सानिध्य मुझे मिला, कि जो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते, ऐसे भाई बहनों का सहारा मिला जो हर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों में उन्होंने मेरा साथ दिया, और हमेशा अप डाउन्स के अंदर उन्होंने सही सजेशंस दिए कि ये करना चाहिए। तो हमेशा मेरा कोशिश ये रही कि मुझे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं ना। कई व्यक्ति अगर सोचे कि 24 घंटे में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करूँ, नहीं हो पाता है, लगता है कि और भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ट्राई एवरीथिंग है ना। तो ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स तो मैंने नहीं किए हैं, बट लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे आप रिकॉर्ड्स वगैरह देख रहे थे, कटिंग्स वगैरह शायद आपने पेपर की देखी थी, तो उसमें निकला था दैट वाज वेरी ओल्ड इंसिडेंट। तब मेरा शायद नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ था, तब नेशनल लेवल खेला था मैंने। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी क्रिकेट खेल चुका हूँ। और अगर बात करें तो पूरे स्टेट लेवल पे IQ विनर हूँ मैं। आई वॉज द हाइएस्ट विनर। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने मेरे को वो अवार्ड से सम्मानित किया था। मेरे फादर साहब सदन में गए थे उस अवार्ड को लेने के लिए, आज भी याद है मुझे। और अपने क्रिकेट टीम, अपने कॉलेज क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है मैंने, उसमें शायद कटिंग्स पे ही सभी पढ़ने थे। और आज मैं जिस कंपनी के जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, वो अगर भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में टॉप 5 में आती हैं। तो टॉप 5 कंपनी में एक को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अभी। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मंडल की बात करें, तो मैं सर्वोच्च पद पर हूँ। मंडल में मेरे से सर्वोच्च पद अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास नहीं है। तो इस चीज़ को अचीवमेंट्स थोड़ा सा मानता हूँ।
बाकी सब लोगों का इतना प्यार मिला हुआ है, सब लोगों का सानिध्य मिला हुआ है। ये बेसिकली चीज़ें। नेविगेटर वाला भी आपने देखा था शायद, सन 2005 के अंदर सिलेक्शन हुआ था मेरा। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आगरा हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस मच बिग प्लेटफॉर्म, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट टू सिंगापुर। उसके बाद तो कई सारी फ्लाइट्स आई, वो सबसे पहली चीज़ होती वो बड़ा वो लगता है। उसके बाद तो अभी तक शायद मैं 19 कंट्रीज़ अभी तक अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ, एंड आई एम ट्रैवलिंग, कीप ट्रैवलिंग। वेरी सून ऑल्सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द वेरी बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो कि वहाँ एक छोटे से शहर के व्यक्ति के लिए बड़ा सपना होता है। तो बड़े बड़े जगहों पर अपने मतलब आगरा का नाम ऊंचा किया है, और कोशिश यही रहती है कि अपने माता पिता, अपने भाई बहनों का और अपने साथी जनों का हमेशा नाम और ऊंचा करते और अचीवमेंट्स मिलते हैं पे। जी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूरे पॉडकास्ट में आपकी बात पे बहुत गौर ध्यान दिया, सुना उसको, क्योंकि मैं कहता हूँ तो मैं एक ही बात सोच ध्यान रखता हूँ। जैसे आपने माता पिता भाई बहन बंधुओं का अपने बहुत जिक्र किया। अगर हम बात करें आज के यूथ में, क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर भाई भाई से लड़ते हैं, और छोटी छोटी जमींदार के ऊपर लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर। मैं यहाँ तक कि मैंने सुना कि एक तरह से केस हुए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विवेक जी, मैं आपको सच बताऊं तो ये चीज़ें सुन के बड़ा, क्योंकि हम ना उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर एक भाई ने अपने भाई के सुख के लिए, अपने भाई के कारण अपने मतलब संपत्ति, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था श्री रामचंद्र जी ने। मात्र सिर्फ ये ना कि भाई को राजपाट मिलना चाहिए, और वहां पर आज हम छोटी सी चीजों के लिए लड़ते हैं, और सिर्फ उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं हम। ये अब जैसे कि आपने बोला प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए, या किसी वेल्थ के लिए, किसी भी पैसे के लिए, जो 100 साल बाद हमारा है ही। मैं आपको सत्य बात बताऊं, है ना, अगर लड़ रहे हैं तो तकरीबन मतलब 40-50 साल के तो होंगे। तो भैया 60-70 साल की आदमी की मुश्किल से 90 साल की उम्र है। 30-40 साल बाद आपको पता नहीं है वो प्रॉपर्टी आपके पास रहे, आपके पास का नाम याद भी रहेगा उन लोगों को जिनके लिए छोड़ के जा रहे हो कि नहीं रहेगा। तो छोटी सी सांसारिक चीजों के लिए आपस में अपने भाई बहनों से लड़ना, आपस में लड़ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है, आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है कि आप किस व्यक्तित्व के इंसान हैं आप, है ना। और प्रकृति भी इस चीज को देख रही है कि यार ये तो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की चीजों के लिए लड़ रहा है। आपको क्या पता प्रकृति ने आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़ का व्यक्ति बनाया, और आप छोटी चीज के लिए लड़ करके आप प्रकृति को एक अलग मैसेज दे रहे हो, आप लोगों को अलग मैसेज दे रहे हो। क्या आप जो बता रहे हैं कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं, तो क्या वो वकील जो केस लड़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आता होगा कि ये छोटी सी पैसे के लिए, छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से ये व्यक्ति लड़ रहा है? तो किस प्रकार का व्यक्ति होगा? जो जज साहब वहां बैठे हुए हैं, माई लॉर्ड कहा जाता है उनको, ईश्वर का रूप कहा जाता है, इसलिए कहते हैं ना माई लॉर्ड। तो क्या माई लॉर्ड को नहीं पता? माई लॉर्ड नोज एवरीथिंग कि यार ये व्यक्ति कितना वो होगा कि यार छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं, जो चीज इनकी है ही नहीं। अब असलियत में देखें कि 40-50 साल बाद वो उस व्यक्ति की है ही नहीं, वो उसके लिए लड़ रहा है। तो ये चीज है। जैसे आपने कहा कि माई लॉर्ड, भी तो उनके आंख में पट्टी बंधी है, फिर भी सब देख रहा है। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना, कानून में जो वो मूर्ति आप देखते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बंधी है, वो सिर्फ ये दर्शा रही है, वो इसीलिए बंधी है कि आपको इमोशंस में नहीं आना है। पर परंतु जो माय लॉर्ड वहां पे जज साहब बैठे हैं, उनको सब कुछ पता है, वो ही नोज एवरीथिंग, है ना। क्योंकि जब सामने जब आ रही हैं सारी तथ्य आ रहे हैं, सारे तथ्य पेश किए जा रहे हैं, तो उनको पता, उनके आंखों पे पट्टी नहीं बनती, उनको सब कुछ पता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। सो माय लॉर्ड नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। जैसे आपने कहा ना कि क्या कहते हैं, 50 साल बाद मरना है। आप कितना भी जिम कर लो, कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना भी जमीन ले लो, कितना सब कुछ ले लो, कुछ मरना है एक दिन, ये नीचे है। तो इसलिए क्यों लड़ना किसी से? क्यों लड़ना? मतलब ही नहीं बनता लड़ने का। कि आप ना नेगेटिव चीजों के लिए बिल्कुल मत लड़िए, पॉजिटिव चीजों के लिए अपने आप से लड़िए। यदि आपको लड़ना है तो अपने आप से लड़िए। आपको जो लगता है ये परेशानी आ रही है, उन चीजों से लड़िए। जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों से लड़िए। अपने मन से लड़िए। आपका मन आपको गलत चीज़ पे लेके जा रहा है कि आज चलते हैं यंगस्टर्स में कि आज ये गलत काम करते, तो अपने मन से लड़ो ना। आप अपने मन से लड़ाई करो कि नहीं मुझे नहीं करना। आप बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन कह रहा नहीं नहीं पढ़ना, तो बोलो पढ़ना है मेरे को, क्यों नहीं पढ़ना। अपने मन से लड़ाई करो, अपने अंतर मन से प्रतिद्वंद करिए, खूब अच्छे से करिए। आपस में लड़के क्या, फिजिकली लड़के क्या फायदा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए यही मैसेज, जैसे कि आज के टॉपिक्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपने कई अच्छे टॉपिक्स पे बात करी कि हमें अपने सक्सेस के लिए फाइट करना चाहिए, दूसरों से नहीं जलना चाहिए, सत्य बात है, प्रेम करना चाहिए। और परंतु मतलब ना देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लव एंड अफेक्शन। तो आप सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि दिस इज योर लव और अट्रैक्शन, अफेक्शन व्हाट इट इज, है ना। देयर इज अ वेरी स्लिम डिफरेंस बिटवीन लव एंड अफेक्शन। तो उस चीज़ को समझिए। और आजकल के करियर, जो युवा अपने करियर को ना देख करके अपने चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं,
तो आपका जैसे आपने पूछा ना कि कई लोग बोलते हैं कि प्यार और करियर में से किसको चो, तो जो असली प्यार होगा वो आपको कभी दो राय पे खड़ा ही नहीं करेगा कि आप वो काम मत करो, ये मतलब करियर पे ध्यान ना दें और मेरे तरफ ध्यान दें, वो आपको कभी नहीं करेगा। अगर वो आपको गलत चीज़ों के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है कि नहीं आज चलो ये काम कर लेगा, दैट इज़ नॉट द एज पर माई थिंकिंग। ओके, जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, बीच में हम बात हुई थी कि किसी चीज़ को आप जिस से आपको पूरी कायनात उसको हिला देती है। अच्छा, ये चीज़ कहीं काम करती है कि जैसे सपोज करो मैं किसी को चाहता हूँ और पता चला कि वो व्यक्ति वहाँ पहले से खड़ा था। देखिए होता क्या है ना, कभी कभार थिंकिंग हमारे दिमाग में ऊपर वाला डालता है ना। अब पता चला कि आपने कहा कि मेरे किस्मत में लिखा था BMW, तो ईश्वर भी वो चाहत भी ईश्वर ही रोपित करता है मेरे दिमाग के अंदर कि मेरे को BMW को चाहना है कि नहीं चाहना है ना। अगर फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि ईश्वर को यदि आपसे किसी से मिलाना है ना, कोई भी एक्स पर्सन है कि आपका पूर्ण जन्म का संयोग है कि आपको मिलना है ना, जैसे कि आप कई बार देखें कि हमारे पहले के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, आजकल भी खैर हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें बता देते हैं कि आपका ना इस व्यक्ति से विवाह होगा या इस व्यक्ति से आपका प्रेम संबंध होगा। तो आप अभी कभी आपका किसी से प्रेम संबंध हो या आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो तो कभी भी यकीन मानिए विवेक जी, मैं आपको ऐसा ही नहीं कि एक मतलब एक ब्राह्मण और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता होने के कारण मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कभी आप उसकी कुंडली का विश्लेषण कीजिएगा या आपका बहुत जो करीबी व्यक्ति होगा अपनी और उसकी कुंडली का विश्लेषण कीजिएगा। आपको जरूर ऐसा कोई ना कोई आपको ग्रह मिलेंगे जो आपको युक्ति बनती कि हाँ आपका मिलन तो स्वाभाविक था ही था, आप उसको चाह रहे हैं, ये ईश्वर ने ही आपके दिमाग के अंदर रोपित किया है कि आप उसको चाहें। वरना दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों सेलिब्रिटीज हैं, आपने उनको क्यों नहीं चाहा, आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही क्यों चाहा। तो यहाँ पे पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके द्वारा निर्धारित है या ऊपर से पहले से ही हमारी प्रकृति ने ऐसा सोच रखा है, पहले से तय कर रखा है कि आप लोगों को मिलना है, इसीलिए एक दूसरे के दिमाग में ईश्वर कहीं ना कहीं ये बीज रोपित करता है कि आप उस चीज को चाहें या उस व्यक्ति विशेष को चाहें। क्या होता है ना कि मतलब उसने आपका कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी अहित नहीं किया, ना कोई हित किया है। पता नहीं उसको देखते ना हर व्यक्ति के साथ होता है कि आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के खुंदक सी आती है और बड़ा मन विचलित सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज मेल नहीं खाती। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, हमारा ईश्वर है, वो बहुत पहले से बहुत आगे की सोच के चलता है। अगर पर्टिकुलर मुझे मालूम है कि ये चीज मेरे लिए सही है नहीं है, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ऊपर ईश्वर को पता है कि इनके साथ की वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही। जैसे एनर्जीज की हमारी बात कर रहे थे, आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज लेके चल रहे हैं, ऊपर वाले की दुआ से आपके चेहरे पे इतना तेज है ना, तो पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर अपना पॉजिटिव एनर्जीज है। ये एक जैसे आप जो तेज कैरी कर रहे हैं, ग्लो ग्लो कहते हैं इसको, इसको हासिल करने के लिए लोग करोड़ों रुपए का मेकअप कराते हैं, तेरे मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा ग्लो जो इनर ग्लो आपके अंदर से निकल करके आ रहा है ना, वो नहीं है। तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो आपके द्वारा करे हुए पॉजिटिव कर्म है या माता पिता के भी कई बार करे हुए पूजा पाठ पूजा कर्म हमारी मतलब हम लोगों को, हमारे संतानों को देखने को मिलते हैं। तो वो ही चीज़ है, आपके जो संचित कर्म और आपके जो पूजा पाठ और आपके लिए जो दैवीय शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए काम करती है, वो आपको इंडिकेशन देती है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को देख करके आपको कहीं ना कहीं से अंदर से खुंदा जल्दी या जल ऐसी आती है कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है। मतलब वो इंडिकेशंस होते हैं, वो हमारा इंट्यूशन होता है, हमारा दैवीय शक्ति हमारी बताती है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका जो ऑरा है वो नेगेटिव ऑरा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्लैश तो होगा ही होगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति को देख करके हमें पर्टिकुलरली अच्छा नहीं लगता, हालांकि उस व्यक्ति ने ना हमारे साथ कभी अच्छा किया है ना बुरा किया है। या कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करें हमारे लिए, कोई कई बार कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं, मन करता है चल छोड़ दे कोई बात नहीं, दोस्त है मित्र है कोई बात नहीं, कई बार होता है। तो वो है कि हाँ मालूम है पॉजिटिव एनर्जीज कई बार इंट्यूशंस हमारे इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो जैसे कि वो हमारे कुछ तालमेल नहीं मिल रहा, तो भैया को उन्होंने बोला कि वो भैया तो बहुत घमंडी है। मैंने कि तुम्हें तो बोला, मैंने भैया मैंने क्या मैं घमंडी हूँ? फिर मैंने और भी दो चार लोगों को बोला मैं घमंडी हूँ। मैंने यार मैं अंदर से तो नहीं हूँ, पर हो सकता है वो आई थिंक वो ये वाइब्रेशन के मैं जैसे आपने कहा मैच ही नहीं कर रही, तो शायद मैं जब किसी मेरी मैच ही नहीं कर तो मैं किसी की बात करूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है ना, दो दो इसके दो नजरिए हैं एक तरीके से। क्या होता है ना, कभी और आपने देखा होगा कि कई बार जब मतलब बहुत बड़ा कोई एंगेजमेंट होने वाला होता है ना, यानी कोई दो चीजें मिलनी होती है, तो उससे पहले एक तकरार होती है। एक तो नेगेटिव चीज वो भी होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं ना तब जाकर के उसमें लगता है कि हाँ पहले अब देखा होगा कई कहानियों में कि सब पहले तो एक दूसरे को हम फूटी आंख नहीं सुहाते थे, और आज वो बड़े बहुत अच्छा लाइफ क्रिएट कर चुके हैं अब आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ। तो एक नजरिया वो भी है कि जब कोई चीजों को बड़ा कुछ क्रिएट होने वाला होता है तो मतलब प्रकृति कितना भी रोक ले, कोई कितना भी रोक ले, समाज कितना भी रोक ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते ही होते, ये रियलिटी है।
और अगर आप उसका दूसरा नज़रिया देखना चाहे, अगर नहीं मिल रहा है वो व्यक्ति तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है उसको लग रहा है कि मेरे अंदर घमंड है, तो कहीं ना कहीं घमंड होना भी अच्छी बात होती है, थोड़ा घमंड होना। घमंड मतलब कि जैसे अब मोदी जी हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, बोलूंगा अभी तो घमंडी है, मेरे से बात नहीं कर रहे, सामने से निकल गए, बात नहीं करी, नहीं कर पाए, उनका आप शेड्यूल देखो, उनकी चीज़ों को देखो कि वो उस लेवल को उनको मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटेड ऑन द हाइएस्ट डेजिग्नेशन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन in some country or in some state, so I cannot go to the each and every person to the down level and shake the hand with them. I have to maintain that aura, I have to maintain that things and all which people call घमंड and all. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटेन करनी पड़ती कि नहीं भाई, अब मैं जा करके अभी हर किसी से जाके हाथ मिलाने लग जाऊं या गाड़ी से उतर के रिक्शे वालों को गले लगाने लग जाऊं। हाँ, मेरे दिल में नहीं है वो चीज़, मतलब कि नहीं मुझे कुछ घमंड करना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अब वो रिक्शे वाला भाई साहब गाड़ी में आए थे और देखो इसलिए मेरे से गले नहीं लगे, तो जो सामने वाले की सोच को नहीं रोक सकता। सही तो अगर पर्टिकुलर आप बता रहे हो ऐसा कोई व्यक्ति है, तो हो सकता है कायनात ने कहीं ना कहीं आपको मिलाने के लिए सोचा हो। इसीलिए पहले क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके अट्रैक्शन बढ़ता है ऑलवेज इन द बैटरी। यू हैव सीन कि दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे पर आकर्षण पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच भैया, बहुत इतनी टॉकिंग की, हम लोगों ने बात की माँ पीताम्बरा पे, किशोरी जी पे, कृष्ण भगवान पे, यूथ के लिए सक्सेस पे बहुत सारी बात हुई, और कुछ जेलसी वगैरह पे भी। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। आई थिंक कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा ये, और आई थिंक इतना लंबा भी चला, क्योंकि हम पता नहीं था कि इतना बात होंगी हमारी, बट जब बात होनी तो पता नहीं चला कि इतना लंबा पॉडकास्ट हो गया। सेम है विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात हुई, जो कि पहले से कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, बट फिर भी अचानक से जब बात हुई तो काफ़ी कुछ निकल करके आया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ मिला और इतने लाखों दर्शकों के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात है, महामाई के संदर्भ में बोलने के लिए माई ने क्या मौका दिया, माई ने चुना कि हम उनके बारे में कुछ बोल पाओ, और आपसे मिल के, बाकी सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय माता की। जय माई की।